स्वागत है आप सभी प्यारे से बच्चों का हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बेटा हम करने वाले हैं प्रीडेशन। क्या करने वाले हैं? प्रीडेशन। तो आज का जो ये लेक्चर है बहुत ही मजेदार, शानदार और एग्जाम्पल से भरपूर होने वाला है। तो पूरे लेक्चर के अंदर हमसे जुड़े रहिए प्रीडेशन को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए। ठीक है बेटा। तो लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या बताया था आपको कि जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर जो अलग अलग स्पीसीज होती हैं, है ना, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में क्या होती है? इंटरेक्शन होती है। ठीक है, तो वो अलग अलग टाइप की थी। प्रीडेशन, ठीक है, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, ठीक है, कोमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, ये सब बेटा हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आज उसी के अंदर हम क्या करने वाले हैं? प्रीडेशन को आगे करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? प्रीडेशन को आगे। तो प्रीडेशन को हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, प्रीडेशन को डिफाइन करते हैं कि प्रीडेशन होता क्या है। सिंपली आप सभी को पता है, एक टाइगर है, एक डियर को क्या कर रहा है? कैप्चर करके, किल करके, ईट अप करके खा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रीडेशन कहलाएगा। ठीक है, अब इकोलॉजी के अंदर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है? डिफाइन करना है प्रीडेशन को। तो प्रीडेशन क्या होता है? ठीक है बेटा, तो हम बोलेंगे इट इज एन इंटरेक्शन। ये क्या है? एक इंटरेक्शन है। ठीक है, इट इज एन इंटरेक्शन किस किस के बीच में? बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। क्या बोला मैंने? बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में। बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में है। ठीक है, इन विच, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? ठीक है, मेंबर्स ऑफ वन स्पीसीज, जिसके अंदर क्या होता है? मेंबर्स ऑफ वन स्पीसीज, एक स्पीसीज के मेंबर, ठीक है, क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं। क्या करते हैं? पकड़ते हैं, पहले कैप्चर करते हैं, फिर किल करते हैं, एंड ईट अप, और क्या कर जाते हैं? खा जाते हैं। ईट अप द मेंबर्स ऑफ अदर स्पीसीज, ईट अप द members of other species, members of other species, दूसरी जो स्पीसीज होते हैं उनके मेंबर को। समझ में आया बेटा? क्या बताया मैंने आपको? सिंपल सा ये बताया कि बेटा प्रीडेशन क्या है? एक इंटरेक्शन है। क्या है? इंटरेक्शन है। किसके बीच में? टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में। क्या बोला मैंने? टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन है, जिसके अंदर एक स्पीसीज है वो क्या करती है? कैप्चर करती है, किल करती है और ईट अप करती है किसको? दूसरी स्पीसीज को। समझ में आया बेटा? क्लियर है? अब देखिए भाई, आपसे पूछा जाए कि प्रीडेशन के एग्जाम्पल, ठीक है, सिंपल से एग्जाम्पल्स की बात करूं मैं तो, ठीक, तो देखिए सबसे पहला सिंपल सा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपको, ठीक है, आपने कॉमन हम बात करें सिंपल प्रीडेशन के एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे। ठीक है, सिंपल प्रीडेशन एग्जाम्पल यानी जहां पे सिर्फ प्रीडेशन होता है। ठीक है, तो यहां पे जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं? सिंपल प्रीडेशन के, यानी यहां पे प्रीडेशन हो रहा है सिंपल। ठीक है, क्या हो रहा है? प्रीडेशन हो रहा है खाली। प्रीडेशन यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? सिंपल प्रीडेशन। क्या बोल दिया मैंने? सिंपल प्रीडेशन। तो सिंपल प्रीडेशन किस किस के बीच में है? जैसे बेटा हम बात करें, आपकी है टाइगर, ठीक है, एंड डियर। टाइगर और डियर के बीच में क्या है? सिंपल प्रीडेशन है बेटा। कैसी है? सिंपल प्रीडेशन। टाइगर कैप्चर करता है किसको? डियर को, फाइनली उसको किल करके ईट अप कर जाता है। कैसा प्रीडेशन हुआ? सिंपल प्रीडेशन। ठीक है, उसके अलावा और कॉमन सा एग्जांपल दे बेटा। आउल जो होता है, ठीक है, वो किसको ईट अप कर जाता है? रैट को। तो आउल और रैट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो भी क्या है? सिंपल प्रीडेशन है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप दे सकते हो। जैसे बेटा स्नेक है,
ठीक है, कौन सा स्नेक हम बात करें? वाटर स्नेक। ठीक है, क्या बोला मैंने? वाटर स्नेक एंड एग्स। ठीक है, तो वाटर स्नेक क्या करता है? एग से उनको ईट अप कर जाता है। ठीक है, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, ठीक है, वो भी कैसी है बेटा? सिंपल प्रीडेशन। अब हम बात करें कि प्रीडेशन के अलावा भी कुछ हो सकता है। हां, बिल्कुल हो सकता है। देखिए भाई कैसे हो सकता है। ठीक है, तो प्रीडेशन के अंदर देखिए भाई, तो हम कहें प्रीडेशन जो होगा किसका, हम बात करें किसके द्वारा? एक जो हम बात करते हैं, हमारा जो लैंड स्नेक होता है वो किसको ईटअप करता है? माइस को या रैट को। ठीक है, तो हमने क्या बोला? लैंड स्नेक। ठीक है, लैंड के ऊपर जो स्नेक होता है, ठीक है, एंड रैट, इनके अंदर इंटरेक्शन यानी प्रीडेशन के अलावा भी क्या क्या होता है? देखो बेटा, एक तो इनके अंदर प्रीडेशन होता ही होता है, यानी स्नेक है, ठीक है, वो क्या करता है? ईटअप कर जाता है किसको? रैट को। यानी स्नेक हमारा, ठीक है, ये क्या कर रहा है? रैट को ईटअप कर रहा है। दूसरी बात देखो, स्नेक है वो क्या है? हमारा ईटअप कर रहा है किसको? रैट को। ईटअप दी रैट। ठीक, ये तो हो गया प्रीडेशन। अब इसके अलावा और क्या करता है? स्नेक है ना बेटा, जो रैट होता है, इसका जो बिल होता है, ठीक है, उसका जो हम कहें होल होता है, उसको भी क्या करता है? यूज करता है। ठीक है, रहने के लिए यूज करता है। तो नेक्स्ट क्या करता है बेटा? स्नेक आल्सो यूजेस होल या बिल, आप जिसको बोलते हो, ठीक है, होल ऑफ रैट। क्या करता है? रैट को मार के खा जाएगा और अपने रहने के लिए उसका बिल है उसको भी क्या करेगा? यूज करेगा। है ना बेटा? ठीक है, दूसरा कोई एग्जाम्पल? ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है बेटा आपका रूफस वुडपैकर का। ठीक है, क्या होता है? एक बर्ड होता है मीडियम से साइज का। ये क्या है बेटा? रूफस वुडपैकर। ठीक है, ये एक बर्ड है मीडियम से साइज का। ये क्या करता है? जो रेड आंट होती हैं, ठीक है, लाल जो चिटियां होती हैं, सुना होगा ना आपने रेड आंट्स के बारे में। ठीक है, इनके बीच में जो इंटरेक्शंस हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो रूफस वुडपैकर है, ये क्या करता है बेटा? रेड आंट को ईट अप करता है। क्या करता है? ईट अप करता है। तो देखिए भाई, ये जो हमारा रूफस वुडपैकर है, ये क्या कर रहा है? ईट करता है किसको? रेड आंट को। ईट अप रेड आंट्स, फेरोसियस रेड आंट्स, है ना? बहुत ही हम कहें जो रेड आंट्स होती हैं, लाल जो चिटिया होती हैं, उनको ये क्या करता है? ईट अप करता है। ये तो हो गया प्रीडेशन। अब इसके साथ साथ ये क्या करता है वुडपैकर? इसके साथ साथ वुडपैकर बेटा ये करता है कि ये जो रेड आंट्स का जो नेस्ट होता है, उसके अंदर क्या करता है? एक होल क्रिएट करता है, डिग आउट करता है, एक गड्ढा बनाता है और उस गड्ढे के थ्रू उसके अंदर जाता है और इन रेड आंट्स की कंपनी में वहां पे ही रहता है। ठीक है, और उनको खाता रहता है। और उसके अलावा हम बात करें, ठीक है, यहां तक तो हमने क्या बताया? ये क्या करता है? हम बात कर रहे हैं रूफस जो वुडपैकर है। ठीक है भाई, रूफस वुडपैकर, वुडपैकर है बेटा ये। ठीक है, रूफस वुडपैकर। तो इसको यहां पे वुडपैकर सही कर लेना बेटा। ठीक है, रूफस वुडपैकर। तो ये जो रूफस वुडपैकर है बेटा, ये क्या करता है? ये कंपनी में रहता है। किसकी कंपनी में? रेड आंट की कंपनी में। ठीक है, रेड आंट का जो नेस्ट है वो इस तरीके से होता है, बेल शेप का।
ठीक है, उसके अंदर ये एक होल डिग आउट करता है और उस होल के अंदर जाके यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे रहने के बाद ये क्या करता है, रेड आंट्स की जो हम बात कर रहे हैं बेटा, जो एग्स होते हैं उनको नहीं खाता है, जब एग से जब वो बाहर आ जाती हैं आंट्स, फिर उनको ये खाता है। ठीक है, तो याद रखना है रूफस वुडपेकर, ठीक है, लिव इन द कंपनी ऑफ, लिव इन द कंपनी ऑफ रेड आंट बाय digging a hole, by digging a hole in the bell-shaped nest. तो ये जो रूफस वुडपेकर है ये क्या करता है, ये रेड आंट्स की कंपनी में रहता है, ठीक है, उनके नेस्ट के अंदर ही रहता है और क्या करता है, एक होल डिग आउट करता है और रेड आंट्स के साथ ही उन्हीं के कंपनी में रहता है। समझ में आया? तो यहां पे प्रीडेशन के अलावा दूसरी और चीजें भी हो रही हैं, ठीक है, जैसे स्नेक जो होता है वो क्या करता है, होल यूज करता है, किसका, रैट का यूज करता है रहने के लिए, ठीक है। और यहां पे रूफस वुडपेकर भी क्या करता है बेटा, जो रेड आंट का नेस्ट है वहीं पे रहता है और जब रेड आंट्स के एग से जब हम बात कर रहे हैं उनसे बच्चे बाहर आ जाते हैं तो उनको ही वो क्या करता है, ईट अप करता है। क्लियर है बेटा, यहां तक समझ में आया प्रीडेशन? ओके, चलें आगे। ठीक है, अब एक कॉमन सी बात, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वो क्या क्या है, एक होता है प्रीडेटर, ठीक है, तो प्रीडेटर क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। तो जैसे आपने अभी अभी हमने बताया था, आपका लॉइन है, टाइगर है, ये प्रीडेटर है। तो प्रीडेटर क्या होता है, हम बात करें जो किसी को ईट अप कर रहा है ना, वो प्रीडेटर होता है। क्लियर है, आ रही बात समझ में? तो जो प्रीडेशन की एक्ट करता है वही प्रीडेटर कहलाता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, दोज एनिमल्स, वो एनिमल्स जो प्रीडेशन की एक्ट करते हैं, दोज एनिमल्स विच डू द एक्ट ऑफ प्रीडेशन, जो प्रीडेशन करते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड प्रीडेटर्स। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें प्रीडेटर्स कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, प्रीडेटर्स कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, प्रीडेटर्स कहा जाता है। अब हम बात करें जो प्रीडेटर है, ठीक है, वो किसको ईट अप करता है, प्रे को। तो प्रे को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये वो एनिमल्स हैं या वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रीडेटर के द्वारा ईट अप किए जाते हैं, ठीक है। तो क्या बोलोगे, दोज एनिमल्स विच आर ईटन अप, ठीक है, जिनको खाया जा रहा है, विच आर ईटन अप बाय प्रीडेटर्स, किसके द्वारा, प्रीडेटर्स के द्वारा खाया जा रहा है, वो क्या कहलाएंगे बेटा, आपके प्रे कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रे। क्लियर है? तो फूड चेन के अंदर जब हम बात करते हैं बेटा, ठीक है, एक जो प्रीडेटर होता है वो प्रे भी हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, प्रे भी हो सकता है। कैसे, देखिए बेटा, हम बात करें कॉमन सी, जो हमारी ग्रास है यानी जो प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स हैं, इनको कौन खा रहा है, ठीक है भाई, इनको कौन खा रहा है, डियर खा रहा है। एक सिंपल सी फूड चेन है, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। डियर को कौन ईट अप कर रहा है, टाइगर, ठीक है। तो ग्रास के लिए प्रीडेटर कौन हो गया बेटा, डियर, जो हर्बीवोर एनिमल्स हैं, ठीक है। और टाइगर के लिए, सॉरी हम बात करें डियर के लिए, प्रीडेटर कौन हो गया, टाइगर, है ना। क्लियर है यहां तक सभी को? तो देखो,
डियर जो एक प्रीडेटर था वो प्रे बन गया, किसके लिए? टाइगर के लिए, और टाइगर क्या हो गया यहां पे? प्रीडेटर। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? तो यहां पे तो हमें प्रीडेटर उसी को कहना है जो खा रहा है, और जो खाया जा रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका प्रे। ठीक है बेटा, समझ में आया यहां पे? तो जो ग्रास है, ठीक है, और जो डियर है, अब ये दोनों जो हम बात कर रहे हैं इनका प्रीडेशन हो रहा है ना? तो ग्रास को कौन ईट अप कर रहे हैं? हर्बीवोर। और डियर को कौन ईट अप कर रहा है? टाइगर, एक कार्निवोर। आ रही बात समझ में? तो देखो, एनिमल्स जो होता है उनके अंदर प्रीडेशन से बचने के लिए, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। डियर है बेटा, बहुत तेज भागता है ना, उसके पास हाई स्पीड वगैरह होती है, तो जल्दी से वो अपनी स्पीड से भाग के वो बच भी जाता है कई बार टाइगर से, है ना। बट हम बात करें प्लांट्स के अंदर, ठीक है, किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि सबसे मेजर कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि जो हर्बीवोर एनिमल्स हैं वो क्या है, उनका प्रीडेशन करते हैं। क्या करते हैं? प्रीडेशन करते हैं, ठीक है। और इवन जो इंसेक्ट्स हैं वो भी क्या हैं, हम बात करें मोस्टली 25% जो इंसेक्ट्स हैं वो कैसे हैं? फाइटोफेगस हैं, ठीक है। तो भाई हम बात करें हर्बीवोर्स, क्या बोला मैंने? हर्बीवोर्स आर प्रीडेटर। ये क्या होते हैं? प्रीडेटर होते हैं। हर्बीवोर्स आर प्रीडेटर फॉर प्लांट्स। तो जो हर्बीवोर एनिमल्स हैं प्रीडेटर होते हैं किसके लिए बेटा? प्लांट्स के लिए, ठीक है। अब कैसे? देखिए भाई, होगा क्या यहां पे? तो सबसे पहली बात क्या होती है, जो हर्बीवोर एनिमल है प्लांट को ईट अप कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट के लिए ये क्या है, जो सबसे सीवियर प्रॉब्लम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स है वो मूव नहीं कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया? प्रीडेशन जो होती है बाय हर्बीवोर्स is a serious problem, या is a severe problem, is a severe problem for plants. किसके लिए? प्लांट्स के लिए। ये क्या है? बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। अब क्यों है? क्योंकि प्लांट्स है ना वो बच के नहीं जा सकते, बिकॉज plants cannot run, because plants cannot run from their predators, ठीक है, वो अपने प्रीडेटर से बच के भाग के नहीं जा सकते, फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स, ठीक है। दे कैन नॉट रन फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स, ठीक है, वो अपने प्रीडेटर से बच के भाग के नहीं जा सकते, इसलिए इनके लिए क्या है कि सीवियर प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरी जो मेन बात ये है, ये सीवियर प्रॉब्लम इसलिए है, हमारे वर्ल्ड के अंदर हम बात करें 25% ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, जो पॉपुलेशन है वो कैसी है? फाइटोफेगस है। कैसी है बेटा? फाइटोफेगस है। क्या है? फाइटोफेगस है। अब भाई फाइटोफेगस इंसेक्ट कौन से होते हैं बेटा? फाइटोफेगस इंसेक्ट वो होते हैं जो क्या करते हैं बेटा? प्लांट शेप को या प्लांट पार्ट को ईट अप करते हैं। क्या बोला मैंने? फाइटोफेगस इंसेक्ट आर दोज विच ईट अप द प्लांट सैप, या सॉरी विच जो प्लांट सैप को खाते हैं, जूस को पीते हैं, या प्लांट पार्ट को खाते हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे? फाइटोफेगस। फाइटो मतलब प्लांट, फेगस मतलब इनगल्फ करने वाले, है ना, यानी प्लांट्स के ऊपर जिंदा रहने वाले। क्लियर है? तो हमने यही बताया कि जो हर्बीवोर्स हम बात कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है किसके लिए?
हम बात करें प्लांट्स के लिए, प्रीडेशन के लिए, तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है बेटा, प्रीडेशन से बचने के लिए क्या होते हैं, कुछ मोर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म है वो डेवलप हो जाते हैं। क्या, कुछ केमिकल और मोर्फोलॉजिकल मेथड्स डिफेंस के वो डेवलप हो जाते हैं, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। अब ये कैसे होता है वो समझिए भाई। तो नेक्स्ट बेटा अब हम करने वाले हैं क्या, डिफेंस के मेथड्स, कौन से, मोर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस। क्या बोला मैंने, मोर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस, मोर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस, मोर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंसेस, ठीक है, जो प्रेजेंट है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, मोर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंसेस, ठीक है, प्रेजेंट इन प्लांट्स, ठीक है, किसके लिए, टू अवॉइड प्रीडेशन, ताकि उनके अंदर क्या ना हो, प्रीडेशन ना हो बेटा। समझ में आया। तो यहां पे मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, तो यहां पे बेटा हम करने वाले हैं ये, ठीक है, क्या करने वाले हैं, मोर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस मेथड्स पढ़ने वाले हैं, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर और हमारे एनिमल्स के अंदर, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम प्लांट्स के अंदर बात करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर कैसे होगा बेटा, मोर्फोलॉजिकल डिफेंस क्या होता है इसके अंदर वो समझिए भाई। सबसे पहले तो प्लांट्स जो होते हैं ना बेटा, आपने देखा होगा कि उनके पास क्या होते हैं, उनके पास होते हैं थोन्स एंड क्या होते हैं, स्पाइन्स। क्या होते हैं, थोन्स और स्पाइन्स होते हैं। क्या होते हैं, थोन्स और स्पाइन्स, ठीक है, क्लियर है। तो थोन्स एंड स्पाइन आर द मोस्ट कॉमन मोर्फोलॉजिकल मीन ऑफ डिफेंस इन प्लांट। सबसे पहले हमें याद रखना है क्या बेटा, ठीक है, क्या बोला मैंने, थोन्स जो होते हैं एंड स्पाइन्स, थोन्स एंड स्पाइन्स, थोन जो होते हैं और जो स्पाइन होते हैं बेटा, ठीक है, आर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ डिफेंस या मेथड्स ऑफ डिफेंस, मीन्स ऑफ डिफेंस, ठीक है। प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, थोन होते हैं, स्पाइन होते हैं। थोन और स्पाइन यानी जो कांटे होते हैं वो प्लांट को प्रीडेशन से बचाते हैं। समझ में आया। कोई भी जैसे हम बात करें ब्राउजर है, ग्रेजर है, ठीक है, उनको ईटअप करने आएगा तो क्या होगा बेटा, वो थोन्स हैं वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे। क्लियर है। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं। वो जो केमिकल्स होते हैं वो उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, उन्हें एक हम कहें डिसटेस्टफुल बनाते हैं, यानी स्वाद में अच्छा नहीं बनाते। उनसे क्या होती है, फाउल स्मेल आती है, बहुत गंदी सी स्मेल आती है, जिसकी वजह से उनको कोई भी ईटअप नहीं करता है, यानी वो प्रीडेशन से बच जाते हैं। क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तो देखिए भाई, हम बात करें कि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं क्या होते हैं, मैनी प्लांट्स प्रोड्यूसेस केमिकल्स, क्या करते हैं, केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, टू अवॉइड प्रीडेशन को अवॉइड करने के लिए। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं बेटा, केमिकल्स हैं उनका प्रोडक्शन करते हैं या उनको स्टोर करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ताकि जो प्रीडेटर्स हैं वो उनको खाए ना। क्लियर है, यहां तक आ रही बात समझ में,
ठीक है, चलिए बेटा अब इनके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो देखिए भाई सबसे पहला जो कॉमन एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है, क्या है भाई, कॉमन सा एग्जाम्पल है किसका भाई, थोर्न और स्पाइन किसके पास होते हैं बेटा, अकेशिया के पास। ठीक है, कैक्टस के पास क्या होते हैं, थोर्न होते हैं, स्पाइन होते हैं। तो जो कैक्टस होता है, ठीक है, अकेशिया कीकर वगैरह का जो पेड़ होता है, ठीक है, ये थोर्न होते हैं इनके पास। हम बात करें इनके एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो इसका जो कॉमन सा एग्जाम्पल है आपने देखा होगा वो होता है भाई आपका कैलोट्रोपिस। क्या होता है, कैलोट्रोपिस। ठीक है, कैलोट्रोपिस क्या होता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं कि ये कैसे, हम बात कर रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं वो इसको क्यों नहीं खाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछे कि जो कैलोट्रोपिस है उसको जो ग्रेजर्स हैं वो क्यों खाते नहीं हैं, ठीक है, या ब्राउजर्स है क्यों उसको ईट अप नहीं करते हैं। तो देखिए बेटा जो कैलोट्रोपिस होता है, जो हमारा कैलोट्रोपिस होता है, ठीक है, इसका ईटअप नहीं होता है। ठीक है, इसका प्रीडेशन नहीं होता है क्योंकि इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है बेटा पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। क्या होते हैं, पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। तो कैलोट्रोपिस के पास क्या होता है, कौन सा केमिकल होता है, वो होता है भाई पॉइजनस क्या होता है बेटा, पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। क्या होते हैं, पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। ठीक है भाई, अब भाई ये पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं ये आप पूछोगे। ठीक है, तो भाई जो कैलोट्रोपिस जो प्लांट होता है, ठीक है, आकड़े का जो पेड़ होता है बेटा, आपने सुना होगा ना, आक का जो पेड़ होता है ना, उसको कैलोट्रोपिस। तो उसके अंदर क्या होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स केमिकल होता है। ये जो केमिकल होता है ये क्या करता है बेटा, ये जो हम बात कर रहे हैं हार्ट रेट होती है उसको इंक्रीज करता है। क्या याद रखना बेटा, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो होता है ये क्या करता है, हार्ट रेट है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब हार्ट रेट अगर इंक्रीज हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है, तो एनिमल की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है बेटा। तो इस वजह से उसको वो अवॉइड करते हैं। क्लियर है, आ रही बात समझ में। ठीक है, तो सिंपल सी बात इतनी ये होती है कि जो भी एनिमल किसको ईटअप करेगा बेटा, इसको। ठीक है, जो भी एनिमल किसको ईटअप करेगा, कैलोट्रोपिस को ईटअप करेगा। जो भी एनिमल कैलोट्रोपिस को ईटअप करेगा उसके साथ क्या होगा, उसके साथ ये होगा बेटा, क्या होगा, ये। ठीक है, उसके साथ होगा ये, या तो बेटा वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। ठीक, किसकी वजह से, केमिकल की वजह से। मेक हर्बीवोर सिक। तो ये जो केमिकल है ना जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, या तो वो हर्बीवोर एनिमल को क्या कर देंगे, सिक कर देंगे, बीमार कर देंगे बेटा। वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा उसके खाने के बाद, तो वो उसको खाने को अवॉइड करेगा। ठीक है, दूसरा क्या करता है, उसका जो डाइजेशन है उसको इनहिबिट कर देता है। ये जो केमिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनहिबिट द डाइजेशन। क्या करते हैं, डाइजेशन को इनहिबिट कर देता है। या जैसे कि मैंने बताया था कि कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज हार्ट रेट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दे जिसकी वजह से डेथ भी हो जाए। क्लियर है बेटा, तो ये इनहिबिट करता है किसको, डाइजेशन को इनहिबिट करता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ये क्या कर सकता है, उसका जो रिप्रोडक्शन है उसको रोक सकता है, डिसरप्ट कर सकता है। ठीक है, डिसरप्ट द रिप्रोडक्शन,
ये क्या करता है, जो रिप्रोडक्शन होता है उसको क्या करता है, रोक देता है उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन को रोक देगा। क्लियर है बेटा, आया समझ में? तो इन सब रीजंस की वजह से, किन की वजह से, इन सभी रीजंस की वजह से, इन सभी रीजंस की वजह से होता ये है कि जो हर्बीवोर एनिमल्स हैं वो अवॉइड करते हैं इन कैलोट्रोपिस जैसे प्लांट्स को ईट अप करने से। क्लियर है? अगर कोई हर्बीवोर उनको ईट अप करेगा तो वो या तो बीमार हो जाएगा, या उसके अंदर डाइजेशन नहीं होगा, या उसका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? ठीक है भाई, चलिए बेटा, फिर भी अगर आपकी कोई डाउट रह गई हो इसके अंदर तो आप पूछ सकते हैं बेटा अपने कमेंट बॉक्स के अंदर। क्लियर है? तो ये तो था बेटा कार्डियक ग्लैक्टोसाइड्स के बारे में। ऐसे और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केमिकल होते हैं प्लांट्स के अंदर जो कि हर्बीवोर्स को अवॉइड करवाते हैं कि वो उनको ना खाएं। ठीक है, जैसे निकोटीन हुआ, कैफीन हुआ, क्यूनिन हुआ, ओपियम हुआ। ठीक है, क्या बताया मैंने? निकोटीन हुआ, क्यूनिन हुआ, है ना, और कैफीन हुआ, एंड ओपियम हुआ, एटसेट्रा। इस तरह के बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, किसके लिए बेटा? हम बात करें एज ए डिफेंस, प्लांट्स के द्वारा। ठीक है, तो क्या करता है? प्रोड्यूसेस बाय प्लांट, प्रोड्यूसेस बाय प्लांट्स। तो प्लांट्स इस तरह के केमिकल्स उनको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एज ए डिफेंस टू अवॉइड प्रीडेशन। ठीक है, किस लिए करता है? ताकि उनका प्रीडेशन है वो रुक सके, टू अवॉइड प्रीडेशन, ताकि उनका प्रीडेशन ना हो। ठीक है भाई, इस वजह से। समझ में आया बेटा यहां तक? क्लियर है? ठीक, ओके, आगे चलें। ठीक है, तो बेटा यहां पे हमने बात की थी प्लांट्स के डिफेंस मैकेनिज्म की। अब मैं बात करता हूं एनिमल्स के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर मोर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस। ठीक है, ताकि कार्निवोर एनिमल्स वो उनको ना खाएं। ठीक है, ताकि कार्निवोर एनिमल्स उनको ना खाएं। तो एनिमल्स के अंदर मैं बात करूं मोर्फोलॉजिकल डिफेंस की, ठीक है, एंड केमिकल डिफेंसेस की। तो यहां पे भी मैं बेटा आपको एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा और बहुत अच्छे से हम समझाने वाले हैं आपको। तो सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं फ्रॉग की स्पीसीज का। तो बहुत सारी ऐसी फ्रॉग की स्पीसीज होती हैं जो कैमोफ्लेज शो करती हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? सम फ्रॉग स्पीसीज, कुछ फ्रॉग की जो स्पीसीज होती हैं शो कैमोफ्लेज। क्या शो करती हैं? कैमोफ्लेज शो करती हैं। ठीक है, क्या शो करती हैं? कैमोफ्लेज। ठीक है भाई, क्या शो करती हैं? कैमोफ्लेज शो करती हैं। तो फ्रॉग की कुछ जो स्पीसीज हैं जो क्या शो कर रही हैं? कैमोफ्लेज शो कर रही हैं। ठीक है, अब भाई कैमोफ्लेज होता क्या है, कोई आपसे पूछे तो भाई कोई ऑर्गेनिज्म अपने अगर बैकग्राउंड के अंदर अगर ब्लेंड हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? कैमोफ्लेज हो जाता है। जैसे बेटा ये ब्लैक टी शर्ट ब्लैक ब्लैक बोर्ड के अंदर क्या हो गई है? कैमोफ्लेज हो गई है। क्लियर है बेटा? आ रही बात समझ में? ठीक है, तो कैमोफ्लेज होना मतलब बैकग्राउंड के अंदर क्या होना? ब्लेंड अप होना। ठीक है, तो कुछ जो फ्रॉग की स्पीसीज होती हैं वो कैमोफ्लेज शो करती हैं। क्या शो करती हैं? कैमोफ्लेज शो करती हैं। अब कैमोफ्लेज क्यों करती हैं? ताकि इजीली उनके प्रीडेटर्स उनको ना देख सकें। टू अवॉइड, जब वो देख ही नहीं पाएगा तो वो उसको ईट अप भी नहीं कर पाएगा। टू अवॉइड डिटेक्टेड बाय, टू अवॉइड डिटेक्टेड by its predator, detected by its predator.
इजीली, ठीक है, ताकि आसानी से वो अपने प्रीडेटर को नजर ना आए। इसलिए जो फ्रॉग की कुछ स्पीसीज हैं वो क्या शो करती हैं, कैमोफ्लेज शो करती हैं। जैसे कॉमन सा एग्जांपल है बेटा ट्री फ्रॉग का, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन लीफ के अंदर वो दिखाई ही नहीं देता है, ठीक है। कुछ फ्रॉग्स कैसे होते हैं, हाईली, हम बात करें, ये तो था मोर्फोलॉजिकल, है ना, बाहर से, ठीक है। कुछ फ्रॉग ऐसे होते हैं पॉइजनस होते हैं। सम फ्रॉग स्पीसीज आर पॉइजनस, ठीक है। कुछ जो फ्रॉग की स्पीसीज होती है ना बेटा, वो कैसी होती हैं, पॉइजनस होती हैं, ठीक है। तो प्रीडेटर क्या करते हैं, उनको अवॉइड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, प्रीडेटर फिर उनको अवॉइड करते हैं। सम फ्रॉग स्पीसीज आर पॉइजनस सो अवॉइडेड बाय, तो इसलिए वो अवॉइड की जाती हैं, अवॉइडेड बाय देयर प्रीडेटर्स, तो उनके जो प्रीडेटर्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, अवॉइड करते हैं, ठीक है। आया समझ में यहां तक, क्लियर। तो एक एग्जांपल था ये बेटा, ठीक है, मोर्फोलॉजिकल डिफरेंस का और केमिकल डिफरेंस का। एक जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का एग्जांपल है मोनार्क बटरफ्लाई का, वो और देख लेते हैं बेटा हम अभी, ठीक है। तो देखिए बेटा नेक्स्ट जो है बेटा वो क्या है, मोनार्क बटरफ्लाई का एग्जांपल ले रहे हैं हम। ये जो मोनार्क बटरफ्लाई है ना बेटा, ठीक है, ये जो मोनार्क बटरफ्लाई है हमारी, ठीक है, ये अपने आप को प्रीडेशन से कैसे बचाती है। तो ये जो मोनार्क बटरफ्लाई है ना, प्रीडेशन से बचाती है अपने आप को कैसे, क्योंकि ये जो इसका प्रीडेटर होता है ना बर्ड, उसके लिए हाईली डिसटेस्टफुल होती है, ठीक है। इट इज हाईली डिसटेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर बर्ड, ठीक है। क्या बोला मैंने, मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिसटेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर, ठीक है। जो इसका प्रीडेटर होता है, एक बर्ड होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा क्या होती है, डिसटेस्टफुल होती है। दूसरी बात जो बेटा इसके लिए आपको याद रखनी है मोनार्क बटरफ्लाई के लिए, वो ये कि इसके अंदर ये जो हम बात करें इतनी ज्यादा डिसटेस्टफुल है, ये किसकी वजह से है, ये बेटा एक केमिकल की वजह से है, ठीक है। किसकी वजह से, जो इसकी बॉडी के अंदर केमिकल होता है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये कैसी है, क्यों है ऐसा, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, बिकॉज ऑफ ए केमिकल, बिकॉज ऑफ ए केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी, प्रेजेंट इन इट्स बॉडी, इसकी बॉडी के अंदर एक केमिकल होता है उसकी वजह से। और आपको जान के ये भी बेटा इसके लिए भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी बॉडी के अंदर ये जो केमिकल है ना, ये खुद नहीं बनाती है, ठीक है, अपने आप नहीं आता है। कब आता है, इसके कैटरपिलर स्टेज के ऊपर। और कहां से आता है, ये क्या करती है, एक वीड प्लांट होता है बेटा, पॉइजनस वीड प्लांट, उसको ईट अप करती है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर ये आता है। तो बटरफ्लाई क्या करती है, इसको एक्वायर करती है। तो आपको क्या याद रखना है इंपॉर्टेंटली, बटरफ्लाई एक्वायर दिस केमिकल, एक्वायर दिस केमिकल, ये जो बहुत गंदा सा जो केमिकल है ना, या पॉइजनस सा जो केमिकल है, ठीक है, कैसे एक्वायर करती है, एक्वायर दिस केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज, ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज। कौन से स्टेज के ऊपर, कैटरपिलर स्टेज के ऊपर, ठीक है। बाय फीडिंग, यानी जो कैटरपिलर होता है वो फीड करता है, बाय फीडिंग ऑन ए पॉइजनस वीड, एक पॉइजनस वीड के ऊपर फीड करके ये क्या करती है, उसको एक्वायर करती है, ठीक है बेटा। तो मोनार्क बटरफ्लाई के लिए हमने क्या बताया कि जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है वो अपने प्रीडेटर बर्ड के लिए बहुत ज्यादा डिसटेस्टफुल होती है, ठीक है। और उसकी बॉडी के अंदर एक केमिकल होता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। और ये केमिकल वो अपनी
कैटरपिलर स्टेज के अंदर एक जो पॉइजनस वीड होती है उसको खा के ये एक्वायर करती है। समझ में आया बेटा? तो ये थे कुछ डिफेंस मैकेनिज्म। तो बोर्ड के अंदर बेटा जो हम बात करें इनके एग्जाम्पल से कई बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क 2 मार्क के अंदर, तो इनको थोड़ा ध्यान से आपको करना है मेरे साथ। ठीक है बेटा? आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वो है हमारा, ठीक है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीडेशन। ठीक, तो जो इंपॉर्टेंस है प्रीडेशन की तो वो हम करेंगे बेटा हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर।